नमस्कार। आज हम MSD 6 के अंतर्गत प्रेमचंद युग की हिंदी कहानी के विषय में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद हिंदी युग के प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सूर्यवतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मतलब पहला कहानी संग्रह उनका 1907 में प्रकाशित हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें स्वतंत्र विचार थे इसलिए उसे सरकार ने जब्त कर लिया। कालांतर में हिंदी में प्रेमचंद नाम से वो कहानियाँ लिखने लगे। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यानी कहानी लिखना उन्होंने कहानी लिखना नहीं, कहानी का पहला संग्रह उनका 1907 में पब्लिश हुआ, लेकिन जो हिंदी में कहानी संग्रह आया वो प्रेमचंद के नाम से आया और प्रेमचंद युगीन कहानियों के नाम से आया। और उनमें जो कहानी पहली कहानी थी वो 1916 में लिखी गई, जिसका नाम था पंच परमेश्वर। और अंतिम कहानी थी जो कि 1936 में लिखी गई, उसका नाम था कफन। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 300 कहानियों की रचना की। इस तरह यदि हम उनके पूरे जीवन काल की कहानियों की चर्चा करें तो 300 कहानियाँ उन्होंने लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हुई। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में आदर्श का पुट था, जैसे पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा आदि कहानियों का मूल उद्देश्य है सच्चे का बोलवाला और झूठे का मुँह काला। जबकि परवर्ती कहानियाँ यथा पूस की रात, कफन तक आते आते उनका दृष्टिकोण बदल गया। यानी पहले वो केवल आदर्श की बातें करते थे, आदर्शवादी विचार रखते थे, लेकिन जब तक वो उसकी रात और कफन वगैरह इस तरह की कहानियाँ लिखते तब तक उनके विचारों में परिवर्तन आ गया और वो यथार्थ पर आ चुके थे कि यथार्थवादी जीवन जीना सबसे उपयुक्त है, तो वो यथार्थ से जुड़ गए। उनकी पहली वाली कहानियाँ आदर्शवादी हैं और दूसरी आदर्शवादी। प्रेमचंद दूसरी यथार्थवादी। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियाँ जो हैं वो इतिवृत्तात्मक और घटना बहुल है, यानी घटनाओं से भरी हुई कहानी है। पहली जो प्रारंभिक थी प्रेमचंद की कहानियाँ जिनमें शोषण का विरोध है, एक आक्रोश है। द्वितीय चरण की कहानियाँ हैं जिनमें विकासवादी काल की कहानियाँ कहा जा सकता है। और जो दूसरी कहानियाँ हैं वो विकास की बातें जिनके अंदर थी, वो कहानियाँ जो थी वो प्रेमचंद युगीन कहानियाँ कहलाई, यानी प्रेमचंद के समय की कहानी कहलाई। महाजनी सभ्यता में शोषण का स्वरूप कितना भयावह है, इसका प्रमाण सवा सेर गेहूँ में दिया कि कितना ज़्यादा जो महाजनी यानी जो जमींदार लोग होते हैं वो कितना जो शोषण करते हैं एक आम व्यक्ति का, इसकी चर्चा उन्होंने सवा सेर गेहूँ में की है। प्रेमचंद की कथा विकास का तीसरा चरण उत्कर्ष काल है, यानी बहुत अच्छी कहानियों का यदि हम एक फलता फूलता यदि विकसित रूप देखना चाहें तो वो उनका उत्कर्ष काल, तीसरा चरण उत्कर्ष काल है, जिसमें सदगति, ईदगाह, नशा, कफन, पूस की रात जैसी कहानियाँ उन्होंने दी। प्रेमचंद का कथाशिल्प भी उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर रहा है। प्रारंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है तथा चरित्र चित्रण और मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर व्यक्ति के आचरण का वर्णन अधिक किया है। यानी देखिए, कहानी लिखने की एक कला होती है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो शुरू होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको थोड़ा संकेत दिया था कि जब हम कोई नाटक लिखते हैं या सीरियल लिखते हैं तो उसकी ये विशेषता होती है कि हम अंत में उस पर कुछ सोचने को बाध्य करते हैं, सामने वाले को उस टॉपिक पे ले जाकर छोड़ दें जहाँ पर वो दूसरे दिन के लिए सुनने को मजबूर हो, देखने को मजबूर हो, उसकी मन की इच्छा बनी रह जाए, उसको तृप्ति ना हो। अतृप्ति पिला के, यानी इतिवृत्तात्मक नहीं होना चाहिए, यानी समाप्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरली होता ही है कि कहानियों में इतिवृत्तात्मकता आ जाती है, लोग उसको अंत कर देते हैं, जो अंत नहीं करना चाहिए। यदि कहानी में अंत कर दिया तो इसका मतलब वो ख़त्म हो गई। और लेकिन आगे की जो उन्होंने कहानी लिखी तो वो उनका उत्कर्ष काल था। क्योंकि अब एक तो यथार्थवादी कहानी थी
दूसरी उसमें इतिवृत्तात्मकता जो है वो अब उसका अभाव हो गया। यानी अब कहानियाँ एक बिंदु पर जाकर सोच जहाँ पर व्यक्ति सोच रहा है, वो ख़त्म नहीं हुई है, स्टोरी चल रही है और चलते हुए उसे छोड़ा गया। पंच परमेश्वर की इस कोटि की कहानी है। 1930 के बाद की कहानियों में कथानक छोटे एवं संशोधित होते गए। कहानी की मूल संवेदना को वारने वाली 2-3 घटनाओं पर ही बल दिया जाने लगा। 1930 से लेकर 1936 तक कालखंड में प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल है। इस काल की कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं जीवन की यथार्थ का चित्रण है। इन कहानियों में कथानक और घटनाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कहानी की मूल संवेदना को पाठकों तक पहुंचाने की ओर ध्यान दिया गया है। कफन और पूस की रात इस वर्ग की कहानी है। हिंदी कहानी में मनोवैज्ञानिक का प्रवेश कराने का श्रेय प्रेमचंद को दिया जाता है और यहाँ तक कि जो मनोविज्ञान से जो कहानियों को जोड़ा गया है, जो मनोवैज्ञानिक पक्ष दिखाने की कोशिश की है, जैसे मन्नू भंडारी में भी उन्होंने आपका बंटी में एक बच्चे की भावना को दिखाने की कोशिश की है। इसी तरीके से बहुत सारी कहानियाँ जो मनोविज्ञान को प्रदर्शित करती है। जैसे बालिका बधू थी, बालिका बधू जो सीरियल था उसमें भी इस तरीके का था पुट कि उसमें कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। ये बचपन जो है वो किस तरीके का होता है, उसके में विचार किस तरीके के होते हैं और एक जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता जाता है उसके विचार में कैसे बदलाव होता है, ये भी उसमें भी देखा जा सकता था। मनोविश्लेषण पर ध्यान दिया गया, जैसे नशा, मनोवृत्ति और ईदगाह, मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह, गिरदाह, परीक्षा, आपबीती, सवासिर गेहूँ, आत्माराम, सुजान भगत, माता का हृदय, कजाकी, शतरंज की खिलाड़ी और बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, लॉटरी, पूस की रात और कफन आदि नाम भी हम प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियों को दे सकते हैं। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।